अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम टाइपोग्राफी के हवाले से पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के लिखा हुआ होता है कि टाइपोग्राफी करें, तो ये टाइपोग्राफी है क्या? तो आज की वीडियो के अंदर हम आपको इसके मुताल्लिक़ बताएंगे। तो लेकिन टाइपोग्राफी सीखी तो लैपटॉप या कंप्यूटर पर जाती है, तो क्या मोबाइल पर भी उसको करना मुमकिन है? तो जी हाँ। तो आइए आज की वीडियो में आपको तरीक़ाकार बताते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन को खोलेंगे और यहाँ पर आपको टाइपोग्राफी का तरीक़ाकार बताएंगे। तो हम न्यू डिज़ाइन के अंदर जाते हैं। न्यू डिज़ाइन को खोलने के बाद आप यहाँ पर किसी भी साइज़ का इंतखाब कर लें। हम इस साइज़ को ले लेते हैं। तो इस साइज़ को लेने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ ऐड टेक्स्ट के अंदर जाते हैं। ऐड टेक्स्ट के अंदर हम यहाँ पर हिफ्ज़ुल कुरान लिख देते हैं। तो ये हमने हिफ्ज़ुल कुरान लिख दिया। तो आप देख सकते हैं ये किस तरह से लिखा हुआ सामने आ रहा है। तो आप इसी बात को मद्देनज़र रखेंगे। तो अब हम यहाँ से इसका डुप्लिकेट ले लेते हैं। डुप्लिकेट लेने के बाद अब हम इसको इस अंदाज़ से लिखेंगे कि ये निहायत ही खूबसूरत लगे। तो हम आपको तरीक़ाकार बताते हैं। सबसे पहले हम फ़ॉन्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ से हम किसी अच्छे से फ़ॉन्ट का इंतखाब करेंगे कि जिस पर ये फ़ॉन्ट खूबसूरत लग सके। टाइपोग्राफी करने के बाद तो हम ये वाला फ़ॉन्ट ले लेते हैं। इस फ़ॉन्ट को लेने के बाद अब आप देख सकते हैं कि आपको किस तरह से लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो हम इसकी भी एक कॉपी करके यहाँ पर रख लेते हैं। तो फिर आगे हम अपना काम शुरू करते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि हिफ्ज़ुल कुरान लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो अब आपने आगे करना क्या है, सबसे पहले हम ये करते हैं कि यहाँ पर हिफ़्ज़ को अलग करते हैं और अल कुरान को अलग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने हिफ़्ज़ को अलग कर लिया है और इसको इस तरह से थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। बड़ा करने के बाद हम इसको यहाँ पर रख देते हैं। हम बल्कि इसको थोड़ा सा दरमियान में यहाँ से कर देते हैं। तो करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि हम इसकी एक डुप्लिकेट लेंगे। डुप्लिकेट लेने के बाद बाकी जो अल कुरान था हम उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो अल कुरान को लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पर इसको लगाएंगे। लगाने के बाद हम देखते हैं कि ये खूबसूरत नहीं लग रहा। तो अब इसको किस तरह से सेट करेंगे कि ये खूबसूरत लगे। तो हम यहाँ से अल कुरान में से कुछ चीज़ों को काट देते हैं। मसलन हम सिर्फ़ इसी को ले लेते हैं। इसी को लेने के बाद हम यहाँ पर लगाते हैं और लगाने के बाद हम फिर इसका डुप्लिकेट लेकर हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, इस तरह से करके। तो आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से लग रहा है। तो अब देखें हिफ्ज़ अल कुरान भी हो गया, अल कुरआ। और अब हमने नून लिखना है। फिर इसका डुप्लिकेट लेकर अब हम यहाँ पर नून लिखते हैं। तो नून को हम यहाँ पर रख दें। तो आप देख रहे हैं कि ये खूबसूरत नहीं लग रहा। अगर हम इसको भी यहाँ से उठाते हैं और उठाने के बाद इसको भी छोटा करके यहाँ पर लगा दें और नून को भी यहाँ पर लगा दें, तो तब भी ये देखें खूबसूरत नहीं लग रहा। तो टाइपोग्राफी के अंदर आप लफ्ज़ों को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने ये काम करना है कि हम हिफ़्ज़ के ये जो ज़ा का नुक्ता है इसको ख़त्म करके यहाँ पर तवा लिख देते हैं और इसको लिखने के बाद हम इसको पहले लाक लगा देते हैं ताकि ये अपनी जगह से ना हिले। तो अब हमने इसको लिख दिया अल कुरआ, इसको भी हम लाक लगा देते हैं। फिर आगे ये जो नज़र आ रहा है हम इसको लेते हैं। पहले हम इसको, ये चूँकि छोटे हो चुके हैं और उस एतबार से वे पूरे नहीं होंगे, तो हम इसका डुप्लिकेट लेकर इसको दोबारा से लिख लेते हैं। तो ये देखें हमने इसको दोबारा से लिख लिया है
दोबारा से लिखने के बाद अब हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं बराबर करके यहाँ पर। तो यहाँ से हम इसको फिर बराबर भी कर देते हैं इस तरह से करके। आप देख सकते हैं कि चूँकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी में कर रहा हूँ। तो हमने अब क्या करना है, अब नून हम इस एतबार से लिखेंगे, इसकी फिर हम डुप्लीकेट लेते हैं। डुप्लीकेट लेने के बाद हम जो है इसको अलिफ से बदल देते हैं। हमने इसको अलिफ से बदल दिया। अलिफ से बदलने के बाद हमने इसको इसके बराबर रखना है इस तरह से करके कि ये बिल्कुल ऊपर वाली दोनों चीज़ें बराबर हो जाएं। तो ये इसी तरह से बराबर होंगी कि हम इसको बराबर करके इसका एक और डुप्लीकेट लेकर इसको भी इसके बराबर रख दें इस तरह से करके। ये देखें अब तकरीबन ये पूरी ऊपर वाली लाइन बराबर हो चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, फिर इसका एक डुप्लीकेट लेते हैं। डुप्लीकेट लेकर हम यहाँ पर इसको नून लिख देते हैं। तो ये देखें हमने यहाँ पर नून लिख दिया। तो नून लिखने के बाद ये देखें नीचे से जगह जो खाली नज़र आ रही है अच्छी नहीं लग रही। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो बढ़ाने का तरीक़ाकार क्या है, ये आपको जो ऑप्शन नज़र आ रहा है इससे 2-3 बार क्लिक कर दें। तो क्लिक करने के बाद एक बार हम इसको और क्लिक कर देते हैं। तो ये देखें अब ये बढ़ चुका है इधर से। अब हम यहाँ से इसको थोड़ा सा आगे ले आते हैं। आगे ले आने के बाद अब आप देख सकते हैं, ऊपर से भी देख सकते हैं और इसको नीचे से भी देख सकते हैं कि ये किस तरह से लग रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इस तरह से करके। अब ये नीचे वाले के तकरीबन बराबर हो चुका है। तो ये देखें हमने ये भी लिख लिया। तो अब हमने क्या करना है, नून इसका एक डुप्लीकेट लेकर अब हम यहाँ पर इसको नून गुन्ना कर देते हैं। तो नून गुन्ना करने के बाद अब हमने इसको यहाँ पर उल्टा कर देना है इस तरह से करके, फिर इस तरह से करके और इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इस तरह से। ये देखें हमने इसको नीचे कर दिया। तो अब इन दोनों को पकड़कर अब हम थोड़ा सा इधर साइड पे कर देंगे। साइड पे करके थोड़ा सा इसको नीचे कर देंगे। नीचे करने के बाद अब हम इस तमाम को देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें नुक्ता नज़र नहीं आ रहा। तो हमने यहाँ पर नुक्ता लगाना है। तो नुक्ता लगाने के लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पर हम कोई इसको ज़ीरो को ले लेते हैं। ज़ीरो को लेने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे और फिर यहाँ फ़ॉन्ट के अंदर जाकर हम देखेंगे कि जो उसी के मुताबिक हो। मसलन ये हमें नज़र आ रहा है गोलाई के अंदर, तो हम इसको यहाँ पर लगा देंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। ऊपर करने के बाद अब हमने इसमें कलर करना है। तो कलर कैसे करना है वो हम आपको अभी तरीक़ाकार बताते हैं। तो मसलन ये हिफ़्ज़ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो हम इसके अंदर ये वाला कलर कर देते हैं और ये नुक्ता भी हमने जो अभी लगाया है इसमें भी ये वाला कलर कर देते हैं। तो ये कलर कर दिया हमने और फिर अब आगे अल कुरान पर हम और कलर करते हैं और सबसे आखिर में एक और अहम बात आपको बताएंगे कि वो आपने क्या काम करना है। तो हम यहाँ पर ये वाला कलर कर देते हैं, ये वाला, और फिर हम बाकियों के अंदर भी इसी तरह से कलर कर देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर कलर भी कर लिया है और सबसे अहम बात यह है कि अब हम शेप्स के अंदर जाते हैं। शेप में जाने के बाद अब हमने यहाँ पर बेसिक के अंदर जाना है और बेसिक में जाने के बाद अब हम यहाँ से एक और चीज़ को तलाश करते हैं। अगर वो हमें मिल गए तो हम देखते हैं कि यहाँ से ये हमने ले लिया और इसको लेने के बाद इस तरह से हम इसको सीधा कर देते हैं। हमने इसको सीधा कर दिया और सीधा करने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अभी ये मुकम्मल तौर पर सीधा हुआ नहीं, इस तरह से करके इसको छोटा कर दिया। अब हम इसको यहाँ पर ले आते हैं
यहाँ पर लाकर इसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं। ये वाला कलर कर दिया और इसको थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं। ये करने के बाद अब हम यहाँ पर फिर दोबारा जो है यहाँ जाते हैं, यहाँ जाकर हम इसको ले लेते हैं इस तरह से। 2 बार क्लिक किया तो हम यहाँ से इसका कलर तब्दील करते हैं। पहले हमने कलर भी बदल दिया लेकिन वो किधर गया कोई पता नहीं चल रहा। हम दोबारा से उसको ले लेते हैं। मसलन हम इसको लेते हैं डुप्लीकेट करके, यहाँ पर उसको लिख देते हैं इस तरह से करके। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारे पास आ चुका है। हम इसको इस तरह से सीधा कर देते हैं। सीधा करने के बाद हम इसको यहाँ से छोटा कर देते हैं इस तरह से करके। छोटा करके हम इसको यहाँ पर लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर लगा दिया और सबसे आखिर के अंदर हमने जो काम करना है वो फिर शेप्स के अंदर जाना है और शेप में जाने के बाद हमने यहाँ पर इस शेप को ले लेना है और यहाँ से पहले सभी को लॉक लगा दें और सिर्फ इसको खुला रखें। खुला रखने के बाद हमने यहाँ से इसको इस तरह से बड़ा करना है और फिर इस तरफ से भी बड़ा करके हम इसको बिल्कुल यहाँ से नीचे ले जाना है। यहाँ से नीचे ले जाने के बाद अब हमने यहाँ पर कलर को ख़त्म कर देना है और यहाँ पर इसका बॉर्डर ज़ाहिर कर देना है। बॉर्डर को ज़ाहिर करने के बाद अब हमने इसके साइडों से सेटिंग करनी है। तो इस तरह से करके हम इसका कलर जो है ये ब्लैक कर देते हैं, अंदर से सफ़ेद, और इसका बॉर्डर जो है ये इस तरह से। इस तरह से करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा इस तरह से करके हमने इसका साइज़ जो है ये कम कर देना है। इस तरह से साइज़ कम कर दिया। तो साइज़ कम करने के साथ ये देखें अब ये कितना ही खूबसूरत लग रहा है। आप यहाँ पर ऊपर भी लिखा हुआ देख सकते हैं और यहाँ पर नीचे भी लिखा हुआ दे सकते हैं। लिखे हुए दोनों एक ही चीज़ है लेकिन बनाने के अंदर फ़र्क है। तो इस तरह से आप जो है ये टाइपोग्राफी कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।